हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। यहाँ पे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एस्टेट 2023 के सिलेबस की, वो भी सीडीपी साइकोलॉजी से। आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कोई भी लेवल का एस्टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी ये क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, कंप्लीट आपका सिलेबस कराऊंगी जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सीडीपी साइकोलॉजी के 25-26 टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैंने जो है फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल पे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पार्ट 1 डाल दिया है टॉपिक फर्स्ट का, ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट बाल विकास सिद्धांत जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वृद्धि एवं विकास कराए थे। इस वाले टॉपिक में मैं आपको बाल विकास के सिद्धांत कराऊंगी, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना एग्जाम में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बता दूं, आपका कोई भी अन्य एग्जाम हो, यूपी टेट, सी टेट, उसी के साथ आपका एमपी टेट या कोई भी टेट का एग्जाम जहाँ पे सीडीपी साइकोलॉजी आए, तो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोस। तो अगर आप एस्टेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका एस्टेट का एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। कंप्लीट सिलेबस की तैयारी इस चैनल के माध्यम से मैं कराने वाली हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ के ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न क्या कहता है? इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, जैसे इंसान, जानवर, पक्षी आदि। कैसे समझेंगे? देखो, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि जो हमारी जाति है, जैसे अब हम मानव हैं तो मानव के जो बच्चे हैं मानव ही होंगे। ठीक है, उसी प्रकार पक्षी हैं तो पक्षियों के बच्चे भी पक्षी होते हैं। ठीक है, तो ये कहती है कि जो जाति है अपनी ही जाति के अनुरूप के विकास का प्रतिमान करती है, अनुसरण करती है। ठीक है, जैसे हाथी है तो हाथी का बच्चा हाथी ही होगा। तो इस प्रकार समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति का अनुसरण करती है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, और यहाँ से एक आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। उसी के साथ आपका कोई भी टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सभी के लिए आपके लिए पूरी आपकी यहाँ पे सीडीपी साइकोलॉजी कवर होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% बन जाता है इसी एक पॉइंट से। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की जो दिशा है सिर से पैर की तरफ, मतलब कैसे? पहले आप देखोगे कोई बच्चा है छोटा, तो पहले वो क्या करता है? छोटा बच्चा सबसे पहले अपनी गर्दन को संभालना सीखता है ना, तो पहले उसका सर का विकास होता है। फिर उस तरह से क्या अपने जो है अपनी चेस्ट को बैठना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। तो ये उसकी प्रक्रिया होती है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? उसके सर से स्टार्ट। पहले वो अपने सर को संभालता है। जब वो अपने सर को संभाल रहा है तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? मस्कादोमुखी, सेफेडोकॉर्डल डिस्ट्रेस को हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन बनता कैसे, वो चीज समझिए। एग्जाम में क्वेश्चन एस्टेट के एग्जाम में ऐसे बनता है, जब विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको ऑप्शन में या तो इंग्लिश में मिलेगा, और जो ऑप्शन होंगे, ठीक है, इस तरह से सेफेडोकॉर्डल हो गया, प्रॉक्सिमो डिस्टल हो गया। ठीक है, और हिंदी में मस्कादोमुखी, दुर्बिमुखी, या फिर अन्य और आपकी इस तरह से ऑप्शन होंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जब आपकी विकास की दिशा सिर से होकर पैर की तरफ चलती है, मतलब सिर से पहले आपको सिर को संभालेगा, फिर बैठना सीखेगा। ठीक है, फिर उसके खड़ा होना सीखेगा, फिर क्या है? चलना सीखेगा। तो इस तरह से सिर से पैर की तरफ चलती है, तो उसको मस्कादोमुखी कहते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है? जब हमारा जो विकास का क्रम है, ठीक है, मध्य से स्टार्ट होके बाहर की तरफ चलता है। ठीक है, तो कैसे आप क्या करते हैं? पहले बच्चा जो है अपना बैठना सीखता है, और ठीक है, फिर वो अपने हाथ को मतलब चलाना सीखता है, फिर उंगलियों को चलाना सीखता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ चलता है, तो उसको क्या कहते हैं? दुर्विमुख कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जब विकास का क्रम है मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ चलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दुर्विमुख, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और ये जो पॉइंट है एग्जाम ओरिएंटेड है, एकदम स्टार लगा लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली, या तो मस्कादोमुखी पूछ लिया है या फिर दुर्विमुख पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार लगा लेना। एग्जाम में जब आपका बाल विकास के सिद्धांत पूछे जाते हैं तो यहाँ से ही ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना है। जब विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चले तो उसको मस्कादोमुखी, सेफेडोकॉर्डल कहेंगे। और जब आपका मध्य से होकर बाहर की तरफ चले, ठीक है, केंद्र से होकर बाहर की तरफ चले, उसको क्या कहेंगे? दुर्विमुख, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, निरंतरता का सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। विकास कभी नहीं रुकने वाली एक प्रक्रिया है, जीवन भर चलती, केवल इसकी जो स्पीड होती है कभी तेज तो कभी कम हो जाती है। जो विकास है आपका, ठीक है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा।
ठीक है, कंटिन्यू चलता रहेगा जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका कंटिन्यू विकास होगा। हाँ, जो विकास है उसकी जो स्पीड है वो कम या तेज हो सकती है, लेकिन वो चलता कंटिन्यू रहेगा। तो आपको निरंतरता के सिद्धांत में चलता है, जो नियंत्रण जो चीज़ चल रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो आपका फोर्थ प्रिंसिपल रहेगा वो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, हमारा विकास जो है सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। पहले जो बच्चा होगा, ठीक है, उसको बच्चा है, उसका विकास हो रहा है, तो पहले वो सामान्य क्रियाएं करेगा, उसके बाद वो जो है विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आप देखोगे, आपने एक छोटा बच्चा देखा, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने एक छोटा बच्चा देखा वो जन्म होने के बाद ही तुरंत चलने लगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो चलेगा बाद में, उससे पहले वो क्या करेगा, वो अपने सर को संभालेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, चलने के बाद वो दौड़ना सीखेगा। तो उसने पहले क्या की, सामान्य क्रियाएं की। ठीक है, सामान्य क्रियाएं की, और उसके बाद उसने क्या किया, विशिष्ट क्रियाएं। जो दौड़ना हो गया वो क्या हो गया, विशिष्ट क्रियाएं हो गया। बैठना क्या हो गया, सामान्य क्रिया हो गई। तो पहले वो सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले दौड़ेगा और फिर वो बैठना सीखेगा। ठीक है, तो आपको समझना है सामान्य से विशिष्ट जो क्रियाओं का सिद्धांत है वो क्या रहेगा। पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करेगा, उसके बाद बच्चा विशिष्ट क्रियाएं करेगा। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है आपका पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ये क्या होता है, विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा। ये होता है कि हम पहले से किसी चीज़ का अनुमान लगा, इस बच्चे को देख के हम कहते हैं छोटा बच्चा जिसकी अच्छे से हाइट बढ़ रही है, या फिर उसकी जो IQ लेवल है उसको हम देखते हैं, भाई हाँ ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम देख के पता लगा लेते हैं कि ये बच्चा जो है होनहार है, होशियार है, तो इसका जो विकास है बहुत अच्छा होगा या फिर अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या होता है पूर्वानुमान। ठीक है, किसी भी बच्चे को देख के, किसी को भी देख के हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसका विकास कितना होगा, कितना डेवलप होगा। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट भी आपके। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। तो बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वही आपका एकीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। तो जैसे कि अब हम कोई काम है अकेले नहीं कर पा रहे, लेकिन जब हम साथ मिलके 2-4 बंदे इकट्ठा उस काम को करें तो उस काम को हम कर लेते हैं। ठीक है, वो पॉसिबल हो जाता है। तो वही क्या होता है, एकीकरण का गुण होता है। उसी प्रकार विकास में इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, तो जब हाथ और पैरों को सारी चीज़ों का एक साथ मिलकर प्रयोग करते हैं तो वो एकीकरण का ही गुण पाया जाता है विकास के अंदर। ठीक है, तो बच्चों में ये गुण होता है, और जब हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद जो 7वां पॉइंट आपका रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की जो गति है तेज होती है, तो किसी में विकास की गति कम होती है। अब बच्चों में सभी में डिफरेंस देखने को मिलता है, सभी तो सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो बच्चों का विकास है, हम चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों का जो विकास है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है, उनमें जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। किसी में विकास की जो गति है तेजी से चलती है। ठीक है, किसी बच्चे का विकास जो है तेजी से होता है, तो किसी में धीमी गति से होता है। तो ये होता है, और ये जो डिफरेंस है, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, वो किस प्रकार देखने को मिलती है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण। ठीक है, बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी वंशानुक्रम कैसा है, तो इस कारण वहाँ पे हमको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब आप देखोगे इन्वायरमेंट, किसी के घर का अच्छा इन्वायरमेंट होता है तो उस बच्चे का विकास अच्छे से हो जाता है, और किसी बच्चे के घर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और आर्थिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे बच्चे के जो विकास है, ठीक है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट मोस्ट इफेक्ट डालता है। ठीक है, मोस्ट इफेक्ट डालता है बच्चे के डेवलप होने पर। ठीक है, उसी प्रकार हेरिडिटी आप देखोगे किसी के जो माता पिता हैं, ठीक है, उनका IQ लेवल कम है, तो वो चीज़ बच्चों में भी आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों में भी आपको वो चीज़ देखने को मिलती है। तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों के कारण हमको इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो हमें इंडिविजुअल जो डिफरेंस है किस प्रकार देखने को मिलते हैं, आपके इन्वायरमेंट और आपके हेरिडिटी के कारण। तो एग्जाम स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है प्रिंसिपल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो आपको इस तरह से दे दिया होगा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, इस तरह से घुमा के इन्वायरमेंट के साथ आपको कोई और चीज़ इंक्लूड कर दी होगी, तो आपको ऐसे एग्जामिनर घुमा देगा, तो आपको याद रखना है इंडिविजुअल डिफरेंस किस कारण होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण आपको इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट याद रखना है, इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, ये मुख्य कारण होते हैं विकास पर जो इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 8 पॉइंट वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। अब वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत क्या हो जाता है, ये होता है विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। रेखीय मतलब कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। ठीक है, जो आपका विकास है ऐसा नहीं है, जो विकास है स्टार्टिंग में, जैसे तो मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा है स्टार्टिंग में ही उसका IQ लेवल तेज है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही उसका IQ लेवल स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो वो सीधी रेखा में नहीं चलता, ऐसा होता है स्टार्टिंग में तेज होता है, फिर उसका जो विकास है थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर
तेजी से होने लगता है, फिर थोड़ा कम, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो है विकास का जो क्रम है, ठीक है, वो रेखीय नहीं है। ठीक है, आप समझ गए, वो रेखीय नहीं है। उसकी जो गति है कभी तेजी से होती है तो कभी धीमी होती है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद जो आपका 9 पॉइंट है, अंतर संवेदित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। ये क्या होता है? अंतर संवेदित विकास का सिद्धांत ये होता है शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, अन्य प्रकार के विकास एक दूसरे से अंतर संवेदित होते हैं, एक दूसरे से पर क्या करते हैं? परस्पर निर्भर करते हैं। अंतर संवेदित विकास का सिद्धांत कहता है जो आपका शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, जो अन्य प्रकार, ये सब क्या है? विकास होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? विकास होते हैं। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ये एक दूसरे पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतर संवेदित होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट क्या होता है। आई होप ये 9 पॉइंट थे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बाल विकास के सिद्धांत एक दूसरे से पर क्या करते हैं? परस्पर निर्भर करते हैं। अंतर संवेदित विकास का सिद्धांत कहता है जो आपका शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, जो अन्य प्रकार, ये सब क्या है? विकास होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? विकास होते हैं। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ये एक दूसरे पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतर संवेदित होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट क्या होता है। आई होप ये 9 पॉइंट थे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बाल विकास के सिद्धांत हैं, ये इतने ही होते हैं। ठीक है, और इनसे बाहर अगर आपका प्रिंसिपल पूछा जाएगा, बाल विकास के प्रिंसिपल और आपका अगर बाल विकास के सिद्धांत पूछे जाएंगे तो इन्हीं से पूछे जाएंगे। ये कंप्लीट मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे और एग्जाम में आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट क्लियर करने की। और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, जिससे क्या है, आने वाली मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एस्टेट 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं इस चैनल पर आपको कराऊंगी, जैसा कि वीडियोस में आपको बता दिया था। ठीक है, एस्टेट 2023 की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।